हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था और उसमें हमने देखा था कि काम हमारे शरीर से आत्मा तक कैसे पहुंचता है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 को, दिव्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को चैप्टर 4 के फर्स्ट श्लोक से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इन अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात कृष्ण ने भगवत ज्ञान देने के लिए सबसे पहला शिष्य सूर्य देव, जिनका नाम विवस्वान था, उन्हें चुना था। अर्थात यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवत गीता करोड़ों साल पहले कही गई है और मानव समाज में मनु के द्वारा 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से फिर कही गई थी यह भगवत गीता कृष्ण के द्वारा। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। लगता है आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अगला श्लोक अर्जुन के द्वारा है। वो कृष्ण को कहते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे भी पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। कृष्ण उन्हें जवाब में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनका सबका स्मरण है, किंतु हे परंतपः तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यहाँ अर्जुन कृष्ण को जानते थे कि वो कौन है, पर फिर भी वो कृष्ण से ही कहलवाना चाहते थे कि वो कौन है, ताकि जो इस भगवत गीता को सुने उन्हें भी ज्ञात रहे कि कृष्ण कौन है। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण तुमने तो अभी जन्म लिया है और सूर्यदेव तो लाखों साल पहले जन्मे थे, फिर आपने उन्हें गीता कैसे सुनाई। वेदों में कृष्ण की तुलना वैदुर्य मणि के समान बताया गया है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। अर्जुन अंश रूप जीवात्मा है परमेश्वर की। शरीर परिवर्तन के साथ आत्मा पुराने शरीर से जुड़ी स्मृतियां भी भूल जाती है, इसीलिए अर्जुन को पुराना जन्म याद नहीं था। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अर्थात भगवान इस श्लोक में समझाते हैं कि मेरा शरीर और आत्मा अभिन्न है। मैं हर बार अपने ही शरीर में जन्मता हूँ, मनुष्य की तरह अपना शरीर नहीं बदलता। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे। भौतिक गणना के अनुसार उन्हें काफी वृद्ध होना चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, ना तो उनका शरीर ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है। कृष्ण को अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाला बताया गया है, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता। भगवान का प्रकट होना और अदृश्य होना सूर्य उदय तथा अस्त के समान है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि वह अस्त हो गया, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। जबकि सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त समझते हैं। इसी तरह भगवान हमेशा रहते हैं, पर हम अपनी इंद्रियों के दोषों के कारण उन्हें समझ नहीं पाते। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।